और बीवी इधर ऐसे फ़ोन पे लगी है, मियाँ जो है टीवी देख रहा है और एकदम से बीवी मैसेज करते करते ऐसे मुस्कुरा रही हो, थोड़ा तो शक बनता है या नहीं बनता? देखें जी, गुजारिश ये है कि दो तरह की सिचुएशंस को और जरा मोबाइल समझिए। पे पासवर्ड भी है बीवी के। कुछ लोगों को ना शक रिसीव करने की बीमारी होती है। अच्छा। बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे मिसाल ले लीजिए, ये आपकी खिड़की खुली है और पास में ही कह लीजिए एक कूड़े का ढेर है। अब आपकी खिड़की घर की खुली उसी रुख में है जहाँ कूड़े का ढेर है, अच्छा। और वहां से स्मेल ने आना है। ये मिसाल समझाना चाह रहा हूँ, कुछ लोगों में शक लेने की बीमारी होती है। ये जो दुनिया है ना, बड़ी सियानी है, और इसमें बिलखसूस हमारी जो बहनें हैं बड़ी सियानी, उन्हें पता लग जाता है कि ये लड़की, इसको शक में डाला जा सकता है। औरत को अल्लाह ने हिस्स बड़ी तेज दी है। एक हमारे गुरु थे, वो कहा करते थे, अगर मर्द को किसी लड़की ने, औरत ने देखा है किसी मोहब्बत भरी निगाह से, उस बेचारे को 10 मिनट बाद समझ आती है। औरत को सेकंड के 100वें हिस्से में समझ आ रही है किस आंख से देख रहा है। ये अल्लाह ने एंटीना ही बड़ा अच्छा रखा है औरत का। फीमेल्स को बड़ी जल्दी पता लगता है ये शक में इसको डाला जा सकता है, इसलिए कोई भी कान भरे, ये कॉमन है, घर खराब होते हैं ना, हमने वो स्पेस छोड़ी होती रिश्ते में, या एक को बीमारी होती शक लेने की। मिसाल लीजिए, बड़ी हमदर्दी से कोई मिला और उसने कहा, फिजा ध्यान करो, ये जो हस्बैंड है ना तुम्हारा, ये देखो संभालो, तुम्हें नहीं पता कल मैंने देखा सेलफोन पकड़ के मुस्कुरा रहा था। हालांकि उस पर फर्ज कीजिए कोई लिटरेरी लतीफ़ा है वो। अब अल्लाह ना करे अगर फिजा में ये सलाहियत है शक लेने की, और शक लेने की सलाहियत तब होती है जब आप में मुस्कुराने और ब्लश करने में और शर्माने में तो फर्क तो नहीं। देखिए, शक तो इंसानी नेचर भी है ना, वो तो आएगा ही आएगा ना। ये कईयों तो में ज्यादा है ना, कईयों में ज्यादा है, कईयों में ज्यादा कईयों में। अच्छा, इसी तरह शक डालना भी एक सलाहियत है। हाँ। ये इतना बड़ा चैलेंज है, कुरान में आयतें आ गई कि या बारी ताला जो दिलों में वसवसे डालने वाले, जिनों में से इंसानों में से, हाँ। मैं उनके मुकाबले में तेरी पनाह में आता हूँ। जरा एक लम्हे के लिए सोचिएगा, पूरी कायनात में कितने बादशाह होंगे? 200 है ना जी। हाँ। मुल्क, उसमें कितने कितने ताकतवर बादशाह हैं। इस कायनात का जो बादशाह है वो अल्लाह है। क्या बात है। आप कह रहे हैं या बारी ताला, ये जो शक डालने वाला है ना, ये उस लेवल का खतरनाक है कि मैं दुनिया के बादशाह छोड़े, मुझे आपकी पनाह चाहिए। सबसे ताकतवर बादशाह की पनाह में आना है किसके मुकाबले में? शक डालने वाले के मुकाबले में। क्योंकि जो शक डालने वाला है वो बर्बाद करके रख देगा आपके घर को। ये कईयों में सलाहियत होती है। अब इसका ताल्लुक है आपका खुद पे एतमाद, आपका अपने रिश्ते पे एतमाद और अपने रब पे एतमाद। शक से बचने का तरीका बता रहा हूं दोबारा। खुद पे एतमाद कि भाई जो मैं हूं, और जो मेरा फ्लेवर है या मेरी जात से नफा है मेरे रिश्ते को, ये कहीं नहीं जाने वाला, नंबर 1। दूसरा, उस रिश्ते पे यकीन, जो मैंने इन्वेस्ट किया है और जो ये है, ये कभी भी हमारा रिश्ता खराब नहीं होगा, स्पेस नहीं छोड़नी। और नंबर 3, मेरा अल्लाह करम करने वाला रिश्ता चलेगा हमारा। ये शक से बचाव का एक ढाल मैंने दे दिया आपको। अब एक लतीफ़ा सुन लीजिए, क्योंकि इतनी संजीदा मुझे लग रहा है पता नहीं फिजा को क्या हो, फिजा रोने तो नहीं लगी, इतनी सीरियस क्यों हो गई। अच्छा, हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने ये वाकया सुनाया, ये सच्चा वाकया। हाँ। मुमकिन है इस वक्त सुन भी रहे हो। तो अब उन्होंने बताया कि एक दफ़ा वो सोए हुए थे, तो उनको ख्वाब में आया कि उनका हाथ किसी फीमेल ने पकड़ा। हल्की सी आंख खुली तो देखा वाकई अपना हाथ उनकी अपनी बीवी ने पकड़ा हुआ। हाँ। और पकड़ के अंगूठा रगड़ रही है। कहते मैंने, हम पंजाब में कहते हैं दड़ बटना ना, दड़ बटना होता है कि झूठी एक्टिंग करके मकारी से। उन्होंने कहा मैं सोया हूं, लगी रहे ना। हाँ। नहीं खुला। तो कहते मेरे से फिर हंसी कंट्रोल नहीं हुई, वो जाके मेरे पाँव का अंगूठा लगाने लग पड़ा। तो मेरी कहते आंख खुल गई और मैंने क्या कहा मारा कि खुदा की बंदी, ये अंगूठा सही से लगाओ, इससे खुल जाएगा, पैर का ना लगाओ प्लीज। तो देखिए, ये अब सोए में हाथ लगा के जो मोबाइल खोलना है, ये भी एक पूरी सलाहियत है। तो अल्लाह हमारी भाभी को सलामत रखे, और उस भाई को भी जो जिसने ये मुझे लतीफ़ा अपना घर का सुना दिया और आज मीडिया की ज़ीनत हो गया। अच्छा, अब देखिए, मैं इसकी एक मिसाल आपको, क्योंकि बड़ा थोड़ा वक्त है फिर हमने ख़त्म करना है। मैंने रिश्तों को समझा है अपने ही घरों से। मतलब मेरी 45 एज है। देखिए, मुझे तो बताने में कोई, आप तो 17 साल की आपकी उम्र है ना? नहीं, लास्ट टाइम आपने कहा था। नहीं, मैं इससे भी 18 है, अभी 16 है। अच्छा, 16 साल की फिजा की अभी 17 की नहीं लगी, 16 की। तो मेरे 45 की एज में मेरे माँ बाप का रिश्ता 46 ईयर्स का, 46 साल का रिश्ता, और 45 साल का मैं बड़ा बच्चा हूँ। इन 45 सालों में जो कुछ इनका रिश्ता है मेरे अंदर रिकॉर्डेड है, और उस रिश्ते से मैंने निकाला कि मेरे माँ बाप मुख्तलिफ हैं,
लेकिन मुख्तलिफ होने का ये मतलब नहीं है कि रिश्ता ख़राब है। दो मुख्तलिफ लोगों का किसी मॉरल कमिटमेंट्स और प्रिंसिपल्स पे इकट्ठे जीना और एक नस्ल पैदा करना इज़ अ शादी। अब्बा देख रहे हैं वैसे इस वक्त, मुझे मैसेज आया, तारीफ करें आपकी कि बड़ा अच्छा कंडक्ट कर रही हो। तो ये जो दो लोगों का रिश्ता साथ में चलना, उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट पैदा होता है हाँ, वो है अच्छी औलाद। वाह, यानी बीज लगा रिश्ते का, पौधा बना, दरख्त बना और फल लगे। फल किसी ने खाया और कहा बड़ा मीठा है, क्रेडिट गोज टू दरख्त, उस बीज। और वो बीज मियां बीवी मिल के एक एतमाद की बुनियाद पे चलाते हैं। तो मैंने जो देखा कम से कम, अगर किसी बच्चे ने अच्छा रिश्ता देखा ही नहीं तो मेरा ख्याल है कि वो अच्छा हस्बैंड नहीं बन वो सकता। अच्छा हस्बैंड, अच्छी बीवी नहीं बन सकती। बिल्कुल सही है बात। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ये जो सोशल मीडिया है, क्या कासिम साहब आपको लगता है कि ये भी तलाक की, खुला की वजह बन रहा है? कि आपको लगता है कि ऐसे जो ड्रामे या फिल्में जो हम शाहरुख, कभी अलविदा ना कहना, शाहरुख खान की और हम इस तरह की जो फिल्में देखते हैं प्रीति जिंटा की, कि दोनों मियाँ बीवी शादीशुदा है और वो भी जो है ना बीवी भी कहीं और प्यार करके बैठ गई है, मियाँ भी कहीं और, ठीक है, फिर वो तलाक की वजह बनते हैं, घर में आपस में नचाकियाँ होती हैं। हमारे ड्रामे मेरे पास तुम हो, ऐसे और भी बहुत से ड्रामे, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, क्या आपको लगता है हमारे माशरे में तलाक की वजह हाथ बनती है? अच्छा देखें, हम ना बड़ा बुनियादी एक असूल समझते हैं साइकोलॉजी का, वो ये है कि जो कुछ आप देखते हैं वो कुछ आप करने लग पड़ते वही हैं। बात, बच्चा जो है वो आंखों से बड़ा भी, सीखता है, बड़ा भी। ओके, लेकिन हाँ, और छोड़ें, एक जमाई लेता दूसरा नहीं लेता, हाँ, रिफ्लेक्सेस है ना। ऐसे ही। अब होता क्या है कि जो कुछ आप देखते हैं, दरअसल आप देखते क्या है। इसकी मिसाल बड़ी शानदार है। किसी ने सोशल मीडिया पे एक पिक्चर लगाई हुई अच्छा, कि किसी के दिमाग का ढक्कन खुला हुआ था और एक बाल्टी पकड़ के वैसे उंडेल रहा है। उसके अंदर फेसबुक, टीवी, ड्रामा सारा कुछ था। यानी हम अपने अंदर डाल रहे होते हैं जो कुछ देख रहे होते हैं। हाँ, एक रिसर्च के मुताबिक वो लोग जो क्राइम की न्यूज़ सुनते हैं, क्राइम की खबरें देखते हैं, क्राइम के ड्रामे देखते हैं, वो क्रिमिनल बनने का चांस ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उन्हें वो तरीके पता लगते हैं मर्डर करने के और अगवा करने की और बंदा मारने की और डैमेज करने के, कि वो उस तरफ चले जाते हैं। आपको एक बड़ी मजे की तो इधर से ही मिल रहे हैं। हाँ, एक टॉपिक और बता रहा हूँ, इसके साथ जोड़ने लगा हूँ। एक कैरेक्टर है सद्दू मूसेवाला। हाँ, सद्दू मूसेवाले के गानों में कॉमन था कि मुसीबत ते मरना ते पैंदी रहती है, हाँ, और जवानी में मौत होती है, और जनाजा जवानी में उठना चाहिए। तो फिर ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, एग्जैक्टली यंग एज में मर्डर हो गया। ऐसे ही हुआ। क्यों? जो कुछ आप कह रहे हैं इस कायनात में कहीं सेव हो रहा है। अच्छा, आप एक एक्शन करें, उसका रिएक्शन आना है। आप खैर मांगेंगे, खैर आएगी। आप भेज रहे हैं पूरी कायनात को कि जवानी में ही मौत होती है, जनाजे जो जवानी में उठते हैं, और जो है ना जी वो 295 तो 246 समथिंग लग गई आप पे, 302 लग गया आप पे, हाँ, या किसी ने कर दिया 302। यानी आप पूरी कायनात को भेज रहे हैं कि जनाब मैं वनरेबल हूँ और अगर मुझे उठाना है तो जवानी में उठा लो। तो जनाब कबूल होगी अर्जी आपकी। हाँ, खत भेजा था, आवाज़ आया डन, आगे चलो। अब आगे चलो तो फिर जनाजा है। हाँ, यंग एज में सद्दू मूसेवाला, एक सियासतदान है, मैं नाम नहीं लूंगा, तो वो कहते थे वड़ गया, वड़ गए। कहाँ पर है इस वक्त? उनकी पॉपुलैरिटी, जो आपके लीडर जेल में है, उनसे उसके बाद अगर पॉपुलैरिटी किसी ने देखी है शॉर्ट टाइम में तो उन साहब की थी। और अब कहाँ है? नोवेयर। एक वर्ड, वड़ गया, वड़ गया, वड़ गया और वड़ गए। कायनात आपको वापस भेजती है, आपकी ये एक कहे अलग से लफ्ज़, टॉपिक आपकी है, चीज़। अच्छा, पूरा टॉपिक है। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि आप अपने बारे में, ये प्लीज ये नसीहत कर रहा हूं, अपने बारे में, अपने रिश्ते के बारे में, अपने लाइफ पार्टनर के बारे में बुरा मत कहें। ये जो हम इश्तिहार लगाते हैं ना कि जी मेरी बीवी, मेरा खामंद, ये जगह जगह हम रिकॉर्ड करवा रहे होते हैं, दरअसल हम एक नेगेटिव मैसेज इस पूरी कायनात को भेजते हैं। सर आप मेरी बात सुने ना, जो रिश्तेदार होते हैं आपस में, अगर देखें ना, दो घरों की मैंने बात की थी कि दो घर का मिलाप होता है जब शादी होती है। अगर लड़की के साथ कोई ऐसी बात हो गई है या ऊंच नीच हो गई है या गुस्सा या तलखी किसी घर वाले ने, सास ससुर ने, कोई ऐसी बिहेवियर में, ठीक है, तो फिर पहले तो आके मैके से लड़की को ले जाते हैं, हमारी बेटी नहीं रहेगी। और वो लड़का जो इतना प्यार कर रहा था लड़की को, ठीक है, वो देखता है कि लड़की चुप करके चली भी गई अपने माँ बाप के साथ, वो ये नहीं कह रही कि नहीं अम्मी आप जाएं, अब्बू आप जाएं, मैं संभालूंगी, मेरा घर है, बल्कि उसी ने फ़ोन करके चीख चीख के रो रो के बुलाए। अब ये सिचुएशन जब लड़का देखता है, वहाँ प्यार किधर रहता है? देखें, ये रिश्ता इतना मजबूत है, लड़का तो ये कहता है मुझसे मोहब्बत करती थी तो मेरे माँ बाप से अगर थोड़ी सी बात सुन ली या गुस्सा उन्होंने कर दिया तो देख लेती, सह लेती। ये जो अदम बर्दाश्त है ना, अगेन कहूँ ऊपर से नीचे तक बहुत बढ़ गया। अच्छा, हालत ये है कि
कोर्ट्स में हमें जजेस बताते हैं, हाँ। जजेस पढ़ाने का मौका मिला, वो कहते हैं कि जब सर हफ्ते में तलाक और खुला हो रहा है आजकल, हालत ये हुई पड़ी है, वजह क्या है, साथ चलना ज़रफ़ का इम्तिहान है। मैं और आसान करूं, देखिए मैं मिसालों से समझा सकता हूँ। ये जो लाइफ है ना, इस लाइफ में चैलेंज है हॉट वाटर, गर्म पानी, और सबसे जो हॉट वाटर है ना वो रिलेशनशिप का है, गर्म पानी, और हम हैं टी बैग। इसका एसेंस निकलता ही गर्म पानी में। आपका असल इम्तिहान ही तब है जब दो लोगों को साथ में चलना है, बर्दाश्त करना है। अब इम्प्रेस करना बड़ा आसान है कि आपने जनाब क्रीड लगाया, आपने शनाइल टॉम फोर्ड लगाया और फीमेल ने शनाइल लगाया, बेहतरीन कपड़े पहने, तैयार हुए और डेटिंग की, इम्प्रेस कर दिया एक दूसरे को, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, शादी होगी। बाद में पता लगा खराटे छोड़ता, बाद में पता लगा नहाता ही नहीं है बाद में पता लगा कि अजब आदत है, बगल में हाथ दे के फिर स्मेल करता है उसको, ठीक है जी, और कभी कभी जुराबों को भी स्मेल करता है। ये बाद में आपको खबर हुई। अब जब बाद में पता लगा तो वो जो टॉम फोर्ड लगाने वाला, क्रीड लगाने वाला था, वो कहाँ गया? वो थी पर्सनैलिटी, वो लिबादा था, उसके पीछे असल शख्स छुपा हुआ था। तो इसीलिए पुराने बुजुर्ग कहते हैं रापे जाने वापे जाने। सर बड़ी शादियां हुई हैं जिसमें ये भी होता है कि जब रिश्ता लेकर आते हैं माँ बाप लड़के के साथ, तो लड़का जो है ना शराब की बोतल नहीं लेकर आता, ये नहीं बताता कि मैं शराबी भी हूँ, तो मैं वीकेंड पे जाके शराब पीता हूँ। तो पी कर आता है, फिर उसके बाद उल्टियाँ करता है। वो लड़कियाँ साफ कर रही होती हैं बेचारी, ठीक है, उनको मारते हैं, गंदी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, गालियाँ देते हैं, ठीक है, इस वजह से भी तलाक़ें होती हैं। देखिए तलाक होने की जो बड़ी वजह इस वक्त, मैं फैक्टर्स को गिन लेते हैं, फिर सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे। टॉप फैक्टर मेंटल हेल्थ है इस वक्त, और मेंटल हेल्थ का एक पहलू जो है वो अदम बर्दाश्त है। तलाक होने की बड़ी वजह ईगो है। ये भी एक नफ्सियात के साथ जुड़ी चीज़ है जिस पे रायन हॉलिडेज ने किताब लिखी है, ईगो इज एनिमी। जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो ईगो है। अब ईगो करती क्या है? ईगो में लगता है मैं ठीक हूँ, सारे गलत हैं, जो मैंने कहा है वही है और कुछ है ही नहीं। ईगो में लगता है कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैंने सक्सेस हासिल की, मेरी पोजीशन है, मैं पावरफुल हूँ, मेरा फेम है, मैंने अगर नाम ना बनाया होता तो मैं को बेवकूफ़ हूँ, मैंने नाम बना लिया। इस तरह के ख्याल आते हैं। उस ख्याल आने की वजह से सुनने वाली चीज़ सुनाई नहीं देती। आप कान होते हुए बहरे हो जाते हैं, आंखें होते हुए अंधे हो जाते हैं। यह है ईगो का कमाल। और इस कमाल की वजह से सबसे पहली चीज़ जो डैमेज होती है, ये मेरा आज का बड़ा अहम मैसेज है, ईगो से सबसे पहले रिश्ते डैमेज होते हैं। ईगो वाले शख्स के रिश्ते नहीं बचते। क्या बात, ना दोस्त बचते हैं, ना घर बचता है,